गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2010 से पहले नियुक्त टीचर पर लागू नहीं होगा टीईटी। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष क्या रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को क्या आशा है, टीचर को क्या आशा है और किन किन राज्यों की सरकार ने अब तक अपना पक्ष रखा है और पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले ये बताते हैं कि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा टीईटी। देश भर में शिक्षक परीक्षा टीईटी को लेकर चल रही बहस अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना जरूरी होगा। इस आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करने पर आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि पुराने शिक्षकों पर नई व्यवस्था को लागू करना कानून और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से उचित नहीं है। अब बता दें कि 1 सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 वर्ष से अधिक समय बाकी है उन्हें सभी को 2 साल के भीतर टीईटी पास करना जरूरी है। इस आदेश से पुराने और नए दोनों ही शिक्षकों को शामिल किया गया था। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी नियुक्ति उस समय के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। सरकार ने याचिका में बताया कि शिक्षकों का अधिकार अधिनियम आरटी की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्ति से संबंधित है। वहीं धारा 23(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को देखते हुए अस्थायी छूट देने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में 5 साल के भीतर योग्यता साबित करने के शर्त उन्हीं पर लागू की जानी चाहिए जिन्हें छूट की अवधि में नियुक्त किया गया था, न कि उन पर जिनकी नियुक्ति पहले ही वैधानिक रूप से हो। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। न्यायालय के आदेश से शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर संभव हो रहा है। राज्य सरकार अपनी पुनर्विचार याचिका में बताया है कि फिलहाल तमिलनाडु में 4,49,850 सरकारी शिक्षक काम कर रहे हैं। इनमें से 3,90,458 शिक्षकों ने अब तक टीईटी परीक्षा पास नहीं की है। यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पुराने शिक्षकों पर भी लागू किया गया तो लाखों शिक्षकों की सेवाएं खतरे में पड़ सकती है। इससे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होगी और शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि यह स्थिति न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर के प्रावधानों पर उल्लंघन होगी बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा प्रणाली में अस्थिरता ला सकती है। शिक्षकों की कमी के कारण कई विद्यालय में कक्षाएं बाधित हो सकती है जिससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करना अनुचित। तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर अचानक टीईटी लागू करना न्याय संगत नहीं है। पुराने शिक्षकों ने उस समय की भर्ती नीतियों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी और अब अचानक नई योग्यता की शर्त थोपना उनके अधिकारों का हनन होगा। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सरकार ने सुझाव दिया है कि इन शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग, डिप्लोमा कोर्स या ब्रिजिंग प्रोग्राम जैसे वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जा सकती है जिससे उनकी नौकरी पर कोई खतरा न आए और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर की जा सके। इस तरह बच्चों की पढ़ाई भी बिना बाधा की जारी रहेगी और शिक्षकों को भी अपने कौशल को
निखारने का अवसर मिलता रहेगा। आपको बता दें कि इस साल बंगाल में जो टीटी हुआ था, वेस्ट बंगाल में, उसका रिजल्ट आया है। इसमें टीचर ने सिर्फ 3% कामयाबी हासिल की है। अब याद कीजिएगा कि वो टीचर जो 50 साल के या उससे अबव हो चुके हैं, वो क्या पास करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण की जो मांग है, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह यह स्पष्ट करें कि टीटी पास करने की 5 साल की जो समय सीमा है 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होनी चाहिए। पुराने शिक्षकों को इस श्रेणी में लाना न केवल अनुचित होगा, बल्कि इससे लाखों शिक्षकों को रोजगार क्या हो जाएगा, संकट आ सकता है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह यह स्पष्ट करे कि टीटी पास करने की 5 साल की जो समय सीमा है वो 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू की जानी चाहिए। पुराने शिक्षकों को इसमें लागू करना अनुचित होगा, बल्कि इससे लाखों शिक्षकों के रोजगार पर संकट आ सकता है और पूरे शैक्षणिक तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब यह याचिका न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का असर भारत के लगभग 98 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा। यदि अदालत पुराने शिक्षकों को इस नियम के दायरे में लाती है तो कई राज्यों के बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण और पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देश भर के शिक्षकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर। टीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय अब करोड़ों शिक्षकों के भविष्य पर प्रभावित करेगा। यहाँ एक और सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए योग्यता मानकों को सख्त करना चाहती है, वहीं पुराने शिक्षकों अपनी नियुक्ति के समय की शर्त को आधार बनाकर राहत की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला समय में शिक्षक भर्ती और योग्यता से संबंधित नीतियों के लिए दिशा तय कर सकता है। पुराने शिक्षकों को राहत मिलती है तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए स्थिरता का संदेश होगा, जबकि अगर निर्णय सरकार के खिलाफ जाता है तो बड़ी संख्या में शिक्षकों को 2 साल में टीटी पास करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार में अभी सक्षमता परीक्षा चल रही है, जिसमें सक्षमता 1 में बहुत सारे शिक्षक का होते के पास के, सक्षमता 2 में जो परसेंटेज घट गया, सक्षमता 3 में सिर्फ 30% टीचर जो है पास किए हैं, सक्षमता 4 में उससे ही बुरा हाल होने वाला है और 5 तो छोड़िए दूर की बात है। इसलिए अभी बहुत सारे नियोजित टीचर जो है वो का तक इस एग्ज़ाम को नहीं दे पा रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा ने सुप्रीम कोर्ट में आरटीई कानून की धारा 23(2) और संशोधित कानून की धारा 2 को चुनौती दी है। इसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता में टीटी को शामिल किया गया है। यूटा का कहना है कि टीटी की योग्यता को पूर्व प्रभाव से लागू करने से उत्तर प्रदेश में सेवारत शिक्षकों की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और अपर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मौजूदा नीतियों के तहत होती आ रही है। 2001 से पहले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता बीटीसी योजना में 12वीं पास थी। हजारों शिक्षकों की नियुक्ति इसी के अनुसार हुई। इसके अलावा 1999, 2004, 2007 में उत्तर प्रदेश राज्य ने शिक्षा की कमी को देखते हुए विशेष बीटीसी भर्ती अभियान चलाया। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी इजाज़त दीजिए। हाँ, जाते जाते यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।